हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। आखिर वैक्सीन होता क्या है? देखिए, वैक्सीन जो है बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं है। वैक्सीन का काम बस हमारे बॉडी में इतना है कि कोई बीमारी होने से पहले हम वैक्सीन लेते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण हो। क्या हो? एंटीबॉडीज का निर्माण हो। और वो एंटीबॉडीज क्या करे, जब वो बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करे तो उसको क्या करे, उससे रोके। और इसी यही वर्क होता है वैक्सीन का। बेसिकली हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि वैक्सीन का काम क्या होता है और यह काम करता कैसे है। ठीक है, तो देखिए कि कहता है कि when a disease carrying microbes enter our body, डिजीज पैदा करने वाला जो माइक्रोब्स होता है जब हमारे शरीर में इंटर करता है, घुसता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तब हमारे अंदर का जो एंटीबॉडीज होता है उस इन्वेडर से, आगंतुक से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करता है, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। और बॉडी को ये भी पता होता है कि उससे कैसे लड़ा जाए। और जब उसके अंदर एंटीबॉडीज कमजोर पड़ जाता है तब जा करके हमको वो बीमारी अटैक करता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन पहले से ही ले लिया जाता है ताकि वो आने वाले जो बीमारी होते हैं उससे हमको क्या हो, फाइट करने का कैपेसिटी हमारे अंदर जनरेट हो जाए। वही कहता है कि टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर अगेन, फिर से जब माइक्रोब्स हमारे पे अटैक करे तो हम उससे क्या करें, लड़ सकें। इफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी के अंदर आता है, बॉडी फाइट एंड किल देम, तब वो लड़ता है और उसको मार देता है। बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, हमारे शरीर के अंदर जो सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाता है उससे वो उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। द एंटीबॉडीज रिमाइन इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द, और वो एंटीबॉडीज रहता ही है हमारे बॉडी में और उससे हमको क्या करता है, वो फायदा पहुंचाता है और रक्षा करता है वैक्सीन। ठीक है, अब देखते हैं कि अब बात आती है कि वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, इसी तरह से जो है वैक्सीन हमारे अंदर काम करता है। सेवरल डिजीजेज, कई सारी डिजीजेज हैं जिसका अभी हमारे यहाँ वैक्सीन मौजूद है, जिसके लेने से ये सारी बीमारियां नहीं होती है। पहले शुरू में इसका भी वैक्सीन नहीं था, इससे बहुत सारी मृत्यु हो जाया करती थी। जो है जैसे कि कोलेरा हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, इसको टीबी भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ। ये सारी जो बीमारियां हैं पहले ये बहुत खतरनाक हुआ करते थे क्योंकि इसका वैक्सीन उपलब्ध नहीं था। जैसे कि अभी कोरोना है, कोरोना कोविड-19 जो है ये भी अभी इसका अभी जो है वैक्सीन बना है। लेकिन शुरू में जब वैक्सीन नहीं बना तब तक बहुत सारी जो है इससे मृत्यु हो गई। अ, इसी तरह शुरू में जब ये कोलेरा आया था या टीबी आया था तो तुरंत वैक्सीन नहीं बना, और वैक्सीन बनने में जितना पीरियड लगा तब तक बहुत सारी मृत्यु हुई। लेकिन अब वैक्सीन आ जाने के बाद जो है लोग क्या करते हैं, कोलेरा और टीबी जैसी बीमारी का पहले वैक्सीन ले लेते हैं ताकि इस टाइप की बीमारी ना हो। ठीक है, अब कहता है कि वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो एडवर्ड जेनर साहब ने वैक्सीन को डिस्कवर किया। कितना ईस्वी में? 1798 में एडवर्ड जेनर साहब ने वैक्सीन डिस्कवर किया। ठीक है, आपने कभी बचपन में जो है बहुत सारे जो है इंजेक्शन लिए होंगे, और वो जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए था ताकि आपके अंदर कोई भी ऐसी डिजीज जो खतरनाक है प्रवेश न कर जाए उसके वजह से। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से कि आप कौन कौन सा वैक्सीन आप ले चुके हैं। ठीक है,
इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट द डिजीजेस। और ये जो वैक्सीन है क्या करता है, बच्चों को बहुत सारे डिजीज से बचाता है। निसेसरली वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, नज़दीकी हॉस्पिटल्स में आपको वैक्सीन मिलेंगे। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस अगेंस्ट द पोलियो। पोलियो का जो है एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। और पोलियो ड्रॉप्स जो है, पल्स पोलियो दिया जाता है बच्चों को, ताकि उसके अंदर पोलियो ना हो। क्योंकि देखिए पोलियो एक ऐसा बीमारी है जो कि वायरस से होता है, और वायरस से होने वाले बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक 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 बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत रैपिड गति से होता है। तो इस तरह की बीमारियों के लिए जो है बच्चों को क्या किया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, पोलियो जब किसी बच्चे को हो जाता है तो उसका जो है वो डिसेबल्ड हो जाता है। उसके पैर देखते होंगे, किसी किसी बच्चे का पैर एकदम एक पैर बहुत पतला हो जाता है, या हाथ बहुत पतला हो जाता है। मतलब कोई अंग क्या हो जाता है, पैरालाइज टाइप का हो जाता है, दूसरे टाइप का, है ना। तो वो पोलियो का लक्षण है। तो पोलियो ड्रॉप्स इसीलिए बच्चों को पिलाया जाता है ताकि उसमें पोलियो होने की संभावना ना हो। ठीक है। और वो भी एक क्या है, वैक्सीन ही है। कहता है ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलता है इसके लिए। यूनेस्को जो है, जो वर्ल्ड स्तर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो वो जो है इसको करती है। यूनिसेफ जो है वो इसको पोलियो को चलाती है। कहता है दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल। आजकल जो है वैक्सीन लार्ज स्केल में बनाया जाता है। किस लिए, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि प्रोटेक्ट हो। आदमी एनिमल के लिए भी बनाया जाता है, और इसके अलावा जो है बच्चों के लिए भी बनाया जाता है। अब देखिए इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखिए सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है सम बैक्टीरिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बैक्टीरिया का आप नाम अवश्य सुने होंगे, राइजोबियम। राइजोबियम सारे जितने भी दाल के पौधे होते हैं, सब पौधों के जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है नाइट्रोजन की है। 78% आपको नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है। ठीक है। तो ये जो 78% जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, और वो प्लांट को जो है नाइट्रोजन देता कौन है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, ये 78% नाइट्रोजन जो होता है एनवायरनमेंट में, उस वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और वो नाइट्रेट जो है प्लांट उसको ले पाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी होता है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। और देखिए सॉइल फर्टिलिटी बढ़ने से क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करके लगाते हैं, ताकि सॉइल के अंदर क्या हो, फर्टिलिटी जो है बना रहे, है ना। एक दो ऐसे क्रॉप के बीच में एक दाल की खेती कर ली जाती है, ताकि फर्टिलिटी बरकरार रहे, और अच्छा अच्छा से उपज हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत हाथ होता है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।